स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से देखा है और आपने वो इजी कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। जैसे हमें पता है कि एल्केन्स क्या होता है, एल्केन्स वो सभी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड रहता है। जिनमें क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड। जैसे अगर किसी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे कहा जाएगा एल्केन्स। और एल्कीन्स किसे कहते हैं? एल्कीन्स कहते हैं डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड क्या होता है? जब भी किसी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तब उसे कहा जाता है एल्कीन्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एल्काइंस। एल्काइंस इट मीन्स होता है ट्रिपल बॉन्ड। सो ट्रिपल बॉन्ड हम किसे कह रहे हैं? जब भी किसी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तब हम उसे कहते हैं एल्काइंस। सो एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है? एक्चुअली नॉमेनक्लेचर मीन्स होता है कि नामकरण। जैसे कि हमें पता है सभी स्टूडेंट्स का अपना खुद का एक नाम होता है और अगर उसका प्रॉपरली नाम रखा नहीं गया तो फिर सब लोग जो है उसको अपने डिफरेंट डिफरेंट नेम से कॉल आउट करेंगे। इसीलिए एक पर्टिकुलर नेम हमें देना बहुत जरूरी है। और जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते हैं और स्पेसिफिकली एल्केन्स और एल्कीन्स एंड एल्काइंस को नेमिंग देंगे तब हमें ये पता होना चाहिए कि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सो आई होप you all are very clear with the concept of single bond, double bond and triple bond. Okay, so now let's start with nomenclature. So जब भी मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखती हूँ वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम जो है वो एक्चुअली बना रहता है 3 वर्ड्स से। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो समझो ध्यान से। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो होता है वर्ड रूट। उसके बाद में यहां पर आता है प्रीफिक्स और यहां पर आता है सफिक्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में ये तीनों चीजें होना जरूरी है, राइट? और इसी की वजह से उसका नेम जो है वो प्रॉपरली बन जाता है। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि ये वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। अगर एक बार ये समझ में आ गया तो फिर हम उसके कुछ रूल्स जो है वो स्टडी करेंगे। अब देखो वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। वर्ड रूट मीन्स क्या कहा हमने? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। अब सफिक्स मीन्स क्या होता है? सफिक्स जो है ये 2 टाइप्स के सफिक्स होते हैं। फर्स्ट सफिक्स जो होता है वो होता है प्राइमरी सफिक्स। फर्स्ट सफिक्स क्या हो जाएगा? प्राइमरी सफिक्स। और साथ में ही यहां पर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है समझो। प्राइमरी सफिक्स इट मीन्स होता है कि उसमें या तो सिंगल बॉन्ड लगा होगा या फिर डबल बॉन्ड लगा होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। इट मीन्स प्राइमरी सफिक्स में या तो एन होगा या फिर इन होगा या फिर आइन होगा। अभी हमने देखा एल्केन, इन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड और आइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। सो प्राइमरी सफिक्स में जो है वो हमेशा या तो एन होगा, इन होगा या फिर आइन होगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में जब भी कभी होगा तब वहां पर क्या होगा? कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां पर। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो जाएगा आपके सेकेंडरी सफिक्स में। अब हम देखते हैं प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स को भी हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जो होता है वो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, और सेकंड जो होता है वो होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स वो होता है जिसमें हम वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। साइक्लो इट मीन्स क्या? जैसे कि हमने बताया था कि अगर कोई क्लोज्ड चेन कंपाउंड है तो हम उसे क्या कह सकते हैं? साइक्लो वर्ड आ सकता है प्राइमरी प्रीफिक्स में। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होते हैं? सम फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है वो एड ऑन होते हैं एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, सो जब हम इसका स्टडी करेंगे तो हमें ये जो चीजें हैं वो हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपरली नेमिंग नहीं आती है, और इसीलिए मैं आपको बेसिक से समझा रही हूं और एकदम ही करेक्ट वे में आप स्टेप वाइज जो है ये नॉमेनक्लेचर अच्छे से स्टडी। अभी हमने ये देखा है कि प्रीफिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, वर्ड रूट और सफिक्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब भी हम किसी का नेम लिखेंगे उस नेम में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, और उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम हमेशा जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखेंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पर हमने 2 कैटेगरी किया था, तो हम सबसे पहले कभी भी सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं? हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद में आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद में आएगा वर्ड रूट, और उसके बाद में आता है प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद में हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रखना है, और जब ये फॉर्मूला हम अच्छे से याद रखेंगे तो हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते इजीली आएगा, और उसमें कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा, और साथ में आप वो चीज, किसी भी चीज को रॉन्ग तरीके से नहीं सीखेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया है। अब चलिए, अब हम समझते हैं कुछ रूल्स को। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेसिफिकली नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं उस वक्त पे हमें उसके कुछ रूल्स पता होना चाहिए। तो वो रूल्स क्या है वो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। जो है ये हमारे कुछ रूल्स है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम्स लिखने के लिए। तो जैसे हमने क्लास 10th में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर रिवाइज करवाती हूँ आपको। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई वर्ड रूट रहता है, वर्ड रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर कार्बन 1 है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिथ, कार्बन 2 है तो हम यूज करते हैं इथ, 3 है तो हम यूज करेंगे प्रोप, अगर 4 है तो हम यूज करते हैं ब्यूट, C5 है तो हम यूज करते हैं पेंट, C6 है तो हम यूज करते हैं हेक्स, C7 है तो हम यूज करते हैं हेक्ट, C8 है तो हम यूज करते हैं ऑक्ट, C9 है तो हम यूज करते हैं नोन, एंड C10 है तो हम यूज करते हैं डेक। और C10 के बाद में भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारे क्लास 10th में ही हमने स्टडी कर लिया था, और आई होप आप सभी को ये सभी वर्ड रूट जो है ये अच्छे से याद है। अब चलो हम देखते हैं इन सभी वर्ड्स को जो है, इन सभी रूल्स को 1 by 1 स्टडी करते हैं। तो पहला रूल क्या है, और ये 5 रूल्स है स्टूडेंट्स, हमें इतने अच्छे से याद होना चाहिए कि जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो हमसे कोई गलती ना हो। ओके, सो फर्स्ट रूल क्या है? लॉन्गेस्ट
चेन रूल। अब ये लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है, चलो समझते हैं। अब जैसे कि मेरे पास में ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है, मैं यहां पर एक कंपाउंड लिख लेती हूं, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है ये, ऑल्दो कि आप सभी ने जो है ये अच्छे से पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, बट फिर भी चलो एक बार प्रिसाइज वे में स्टडी करते हैं। तो जैसे भी है, हम सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है, काउंट दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आप कार्बन एटम्स तो काउंट कर लेते हैं, और ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन है। अब इन्हीं स्ट्रेट चेन में अगर मैं कुछ ब्रांचेस कर देती हूं, ये तो आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा हुआ है। ओके, एक और मैं एग्जाम्पल ले लेती हूं। अब इस एग्जाम्पल में भी अगर मैंने इस तरीके से इसको अगर ब्रांचेस बना दी है, इसमें अगर हमने ब्रांचेस बना दी है, तो हम किस तरीके से उसका नेम लिखेंगे, ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो पहला रूल क्या है हमारा, पहला रूल जो है वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो है सबसे लॉन्ग कार्बन चेन फाइंड करना है। तो जैसे अगर पहले इसमें देखो, पहले इसमें मैं कहां से स्टार्ट करती हूं, कहीं से भी आप या तो लेफ्ट या राइट से आप काउंटिंग करना स्टार्ट कर सकते। जैसे अगर मैंने यहां से की 1 2 3 4 5, तो ये कितने कार्बन की चेन हो गई, 5 कार्बन एटम, और ये उस चेन में नहीं आ रहा है, और इसीलिए इस सब्सटेंस को हम कहते, जो भी ग्रुप अटैच्ड होगा यहां पर, उस ग्रुप को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं हम उसको, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट हम किसे कहते हैं, हम उन सभी ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे जो कि मेन लॉन्ग चेन में नहीं आते हैं। जैसे इसमें CH3 है, वो लॉन्ग चेन में तो आया ही नहीं, और इसीलिए हमने क्या कहा उसको, सब्स्टिट्यूएंट्स। और किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। सो अभी हम ये सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे, अगर मैं लॉन्ग चेन लेने जाती हूँ तो देखो 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर लॉन्ग चेन की। तो यहाँ पर मैं अगर इधर से काउंट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से मुझे काउंट करना पड़ेगा। या फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, मैं यहां से अगर काउंट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इन दोनों सिचुएशन में सबसे लॉन्ग चेन कौन सी आ रही है, ये चेन जो है ये सबसे लॉन्ग चेन आ रही है। और लॉन्ग चेन ये क्यों आई है, क्योंकि मैंने यहां पर कितने कार्बन इन्वॉल्व किए हैं, 6 कार्बन इन्वॉल्व किए। इसीलिए ये जो हमने ब्लू पेन से जो लिखा था ये करेक्ट नहीं हो सकता। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ये है, ये इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ओके, सो अब यहां पर कितने 6 कार्बन की। अब देखो हम इन दोनों में हमने सबसे पहला रूल स्टडी किया और वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, हमें जो सिलेक्ट करना है वो है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। ओके, आई होप आप सभी को जो मैं समझा रही हूं वो समझ में आ रहा है। फिर 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल्स लेके इन सभी रूल्स को अप्लाई करेंगे। पहले हम रूल्स समझ लेते हैं। ओके, सो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड रूल की तरफ। अभी मैं इसको भी हटा देती हूं। चलो सेकेंड रूल क्या कह रहा है, लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल मीन्स क्या, जैसे अगर मैं फिर से कोई एग्जाम्पल लेती हूं यहां पर, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, और हम तो सबसे पहले हमारा जो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, या फिर मैं सेम एग्जाम्पल एक नीचे भी लिख लेती हूं ताकि इस पर्टिकुलर रूल को हम अच्छे से समझ सके। सेम एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे फर्स्ट रूल। वो फर्स्ट रूल क्या कहता है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल के हिसाब से जो है मुझे सबसे पहले चेन काउंट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करती हूं, इस तरीके से काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6।
मैं या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड किसी से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। यहां पर अगर मैंने इस तरफ से स्टार्ट किया था, यहां पर मैं इस तरीके से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4 5 6। अब जैसे हमें पता है कि भाई ये तो लॉन्ग चेन है, ठीक है, इससे ज्यादा क्योंकि दोनों में 6 6 आ रहा है, तो ये जो है ये क्या है, एक लॉन्ग चेन है। यहां पर भी ये क्या है, एक लॉन्ग चेन है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किस पोजीशन पे, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किस पोजीशन पे अटैच्ड है। जब हम ये देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे अटैच्ड है, तो हम ये देख सकते हैं कि यहां सब्स्टिट्यूएंट जो है ये थर्ड पोजीशन पे अटैच्ड है। किस पे अटैच्ड है, थर्ड पोजीशन पे। यहां कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है, फोर्थ पोजीशन पे। यहां जो अटैच्ड है वो है फोर्थ पोजीशन। और अभी हम ध्यान से देखेंगे, हमारा रूल ये कहता है, लोएस्ट नंबर रूल ये कहता है कि कौन सा नंबर करेक्ट होना चाहिए। ये जो है ये करेक्ट है एंड दिस वन इज रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, लोएस्ट नंबर रूल। हमें हमेशा थर्ड और फोर्थ में 3 लोएस्ट है, इसीलिए ये करेक्ट हुए। तो जब भी हम नॉमेनक्लेचर लिखे तब हमें पता होना चाहिए कि जो भी लोएस्ट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, हम उसको पहले सिलेक्ट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल 3। रूल 3 में क्या दिया हुआ है, वो कहते हैं कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, इट मीन्स व्हाट। चलो एक भी एग्जाम्पल समझते हैं हम इसको। यहां पर अगर हमारे लॉन्गेस्ट चेन में एक से ज्यादा कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, अगर हमारे लॉन्गेस्ट चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, तो उन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को किस तरीके से नेमिंग करना है वो हमें समझना है। तो ये रूल क्या कहता है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स क्या कहता है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स ये कहता है। चलो ये सेम एग्जांपल एक और लिख लेते हैं हम, ताकि हमें दोनों अच्छे से समझ में आ जाए। सो हमने यहां पर ये लिखा, फिर से सेम ही लिख रही हूं मैं ताकि हमें समझ में आए अच्छे से। जब हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं, ओके, सो लेट्स सी। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये जो है ये है इसकी लॉन्गेस्ट चेन। यहां पर भी ये जो है इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ स्ट्रेट हो सकती है, कभी लॉन्गेस्ट चेन जो है जिगजैग पोजीशन में भी हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी दैट जब हम इसको नंबरिंग करेंगे, अब मैं उसको नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ। नंबरिंग जो है हम कैसे करेंगे, हम किसी भी या तो इस तरफ से स्टार्ट करते या तो उस तरफ से। अभी मैं इस तरफ से स्टार्ट करके देखती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखो आप ध्यान से, इसमें यहां पर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, साथ में ये भी है, ये भी, मतलब ये 3 जो है सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब हम इन सब्स्टिट्यूएंट्स की पहले तो पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। लोकेंट्स इट मींस व्हाट, यहां पर हम देखेंगे लोकेंट्स इट मींस व्हाट, पोजीशन। क्या है ये, पोजीशन है। तो चलो पोजीशन देखते हैं। यहां पर देखो, यहां से अगर मैं स्टार्ट करती हूं तो पहला किस पोजीशन पे है, देखो यहां पर पोजीशन क्या हुई इसकी, यहां पर पोजीशन हुई 2 पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट है। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ये कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। और इस तरीके से इनका जो ये एक क्या हुआ, लोकेंट सेट हुआ। अब नीचे देखते हैं लोकेंट सेट कौन सा है। अब पहला जो है वो किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है, उसके बाद में 5th पोजीशन पे है और उसके बाद में 6th पोजीशन पे है। तो रूल ये कहता है कि जो लोकेंट सेट लोएस्ट होगा, कौन सा होगा, लोएस्ट होगा, वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। वो क्या, करेक्ट होना चाहिए। और ये लोकेंट सेट जो है ये क्या होगा,
रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो लोएस्ट नहीं है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन। अब देखो हमारे पास में एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं कुछ साइड चेन्स दिखा देती हूँ। अब साइड चेन मीन्स क्या होता है कि CH3 यहाँ पर, चलो पहले तो मैं पूरा ये लिख लूँ, उसके बाद में मैं समझाती हूँ। साइड चेन मीन्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, साइड चेन मीन्स भी क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। सो अभी हम ये देखेंगे यहाँ पर मैं कुछ और साइड चेन ले लेती हूँ, CH3। ओके, सो अभी हमने कहा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में साइड चेन कौन कौन सी है? ये CH3 और C2H5 जो है, ये दोनों जो है, ये दोनों साइड चेन्स है। कौन है ये? साइड चेन। ओके, तो यहां पर क्या है? ये कौन सा ग्रुप है? ये जो ग्रुप है वो है इथाइल ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप जो है वो है मिथाइल ग्रुप। अभी हम ये देखेंगे कि जब हम इसका नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6। जब मैंने इसको कार्बन एटम की नंबरिंग स्टार्ट कर रही, हमने एक लॉन्गेस्ट चेन रूल हमें मिल गया, लॉन्गेस्ट चेन हमने फाइंड आउट करी, लोएस्ट नंबर में लोएस्ट नंबर आ रहा है। तो अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये कहता है कि जैसे कि हमारे पास में एक मिथाइल और इथाइल, ये दोनों क्या है? हमारे पास साइड चेन है। तो हम इन साइड चेन को अरेंज करेंगे, अरेंज according to alphabetical order, according to alphabetical order. What does it means? कि जैसे अगर ये इसका मिथाइल के आगे कितनी पोजीशन आ रही है? 2, तो ये कैसे होगा? 2 मिथाइल हो जाएगा। और इथाइल के आगे कितनी, कौन सी पोजीशन आ रही है? 4। या फिर मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ 2 मिथाइल हो गया और इथाइल के आगे आ रही है 4। अब बहुत बार कंफ्यूजन क्या रहता है? हमें कंफ्यूजन ये रहता है कि पहले 2 लिखना है या 4 लिखना है। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? करेक्ट कौन सा होगा? ध्यान से देखो, करेक्ट इज 4 इथाइल 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल। और रॉन्ग कौन सा होगा? देखो, अगर आपने ऐसे लिख दिया है 2 मिथाइल 4 इथाइल, तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग होगा और ये करेक्ट होगा। और ये रूल है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन। इट मीन्स जब भी आप साइड चेन्स को अरेंज करते हो, उनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, उनके नंबर्स नहीं देखना, हमें क्या देखना है? उनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी सेट में एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखो, आप एक एग्जाम्पल लिया हमने और इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 साइड चेन्स है। कौन कौन से साइड चेन है? एक ये है और एक ये साइड चेन है। और इस साइड चेन का नेम क्या हो जाएगा? इस साइड चेन का नेम है मिथाइल और इस साइड चेन का नेम है इथाइल। अब देखो, अगर मैं इसकी नंबरिंग करती हूँ तो मैं 2 तरीके से नंबर कर सकती हूँ। एक तो यहाँ इधर से 1 2 3 4 5 6। इस सिचुएशन में कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 2 मिथाइल आ रहा है और साथ में ही इथाइल कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 5 इथाइल पोजीशन पे आ रहा है। ओके, अब देखो मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट इस तरीके यहां से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो इस सिचुएशन में जो ये वाली सिचुएशन, ये कौन सा है? ये वाली सिचुएशन है। इस सिचुएशन में 2 इथाइल आ रहा है और साथ में 5 मिथाइल आ रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से दोनों का नंबर भी सेम है, तो हम लोएस्ट नंबर रूल भी नहीं लगा सकते। तो इस कंडीशन में हमें जब इनको अरेंज करना है तो ये होगा रॉन्ग और ये करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि ई जो है अल्फाबेटिकल
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसीलिए हम इसको प्रेफरेंस देंगे, ये सही नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आ रहा है ना समझ में कि जब भी हम इसको अरेंज करें, और अगर वो दोनों, हमने ये सिचुएशन किस पोजीशन के लिए बताई है, ये सिचुएशन हमने तब बताई है कि व्हेन साइड चेन आर at the equivalent position, मतलब इन दोनों का जो पोजीशन है वो क्या हो, सेम हो, तो हमें अल्फाबेटिकल वाला रूल जो है वो हमें अप्लाई करना है। चलो अब हम इसका लास्ट रूल देख लेते हैं। लास्ट रूल जो है वो है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते क्या है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, चलो मैं बताती हूँ आपको। ये मैं एक एग्जाम्पल लिख लेती हूँ यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में ओके, या फिर इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। चलो अब हम देखते हैं, सभी रूल्स पहले इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा, यही लॉन्गेस्ट चेन होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या हो गई है, इसकी पूरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई है। अब जब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई है, इट मीन्स ये बचा हुआ क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब मैंने इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्यों कहा है, समझो इसको। मैंने इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें क्या है, ब्रांचेस है। इसमें क्या है, ब्रांचेस है। इसके पहले हमने मिथाइल ग्रुप देखा था, इथाइल ग्रुप देखा था। अगर मैं प्रोपाइल ग्रुप भी देखती हूँ तो इन सब में कोई ब्रांचेस नहीं है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं कहा जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसे कहा जाएगा, जिसमें ब्रांचेस होती है। जैसे इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखो, यहां से एक ब्रांच निकली है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें ये पोजीशन लिखनी पड़ती है कि कहाँ से वो ब्रांच अटैच्ड है। जैसे ये 4 है, 4 से ये ब्रांच अटैच्ड है, तो मैं पहले 4 लिखूंगी और फिर ब्रैकेट कर दूंगी। ठीक है, कैसे करना है, हमें पहले 4 लिखना है और फिर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट करने के बाद में यहाँ ध्यान से देखो, मैं कोई भी एक लॉन्ग चेन ले लूंगी। जैसे अगर मैंने ये लॉन्ग चेन ली है, जैसे अब ये देखो, ये 1 2 3, अब कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 ऑलरेडी दिया है, तो मैं इसको 1 डैश 2 डैश और 3 डैश कहूंगी। ओके, अब देखो 2 डैश के पास एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए मैं इसको लिखूंगी 2 डैश मिथाइल। कौन सा ग्रुप था, 2 डैश मिथाइल ग्रुप था। अब देखो ये जो लॉन्ग चेन जो है, इसमें 1 2 3 कार्बन एटम है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल और ब्रैकेट कंप्लीट। सो इस तरीके से जो है हम इसके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख सकते हैं, और बाकी बचा हुआ नाम तो आप इजीली लिख ही लेंगे। कैसे लिख लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमारा वर्ड रूट क्या आता है 8 में वर्ड रूट आता है हमारा ऑक्ट, और ये सब में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से जो है हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के भी नेम्स लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये रूल्स जितने भी है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को जो है ये रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम एल्केन्स और अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लेती हूँ, वो है CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 देन CH3। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब हमें क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि
आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले जो मैं देखती हूं, मैं हमेशा सबसे पहले किस पे ध्यान दूंगी, वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, वर्ड रूट हम फाइंड करते हैं बाय काउंटिंग कार्बन एटम, मतलब लॉन्गेस्ट चेन रूल हमें फॉलो करना है। तो 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन एटम का क्या नेम क्या होता है उसका, पेंट। ठीक है, तो मैंने वर्ड रूट लिख लिया है। तो ये क्या हुआ है इसका, ये जो है इसका वर्ड रूट है, ये है इसका वर्ड रूट। वर्ड रूट मैंने कैसे फाइंड आउट किया, बाय काउंटिंग ऑल द कार्बन एटम्स। अब हमें प्राइमरी सफिक्स, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि प्राइमरी सफिक्स मीन्स क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, या तो एन या फिर इन या फिर आइन होता है। इट मीन्स डबल, सिंगल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सब में मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और इसीलिए मैं इसके आगे वर्ड यूज करूंगी एन, पेंटेन। ओके, अब देखो थर्ड है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मीन्स फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, इसीलिए हमें इसमें फंक्शनल ग्रुप तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया है, ये जो हमने यहां लिखा ये हो गया है आपका प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ओके, चलो अब हम देखते हैं, इस तरफ आते हैं। अब ये प्राइमरी प्रीफिक्स में हमने क्या कहा था, क्या होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, मीन्स होता है साइक्लो। तो ये हमें साइक्लो तो दिख नहीं रहा, रिंग चेन में नहीं दिख रहा, इसलिए हम ये यूज नहीं करेंगे। अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे हमने कहा था, तो यहां पर हम लिखते हैं साइड चेन। तो यहां पर साइड चेन कौन सी है, साइड चेन जो है वो ये साइड चेन है, कौन से पोजीशन पे, सेकेंड। तो हम यहां पर लिखेंगे, हम यहां पर कैसे लिखेंगे, सेकेंड पोजीशन पे है, इसीलिए 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये हो गया है इसका नेम। ये जब आप पहली बार पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत ही इजी है, अगर हमें सभी रूल्स अच्छे से पता है तो इस तरीके से जो है हम इसको नेम हम लिख सकते हैं। ओके, सो सिमिलरली हम 1-2 एग्जाम्पल्स और देखेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, क्या हो, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमें किस तरीके से करना चाहिए, सिर्फ ऊपर नहीं अगर नीचे भी सब्स्टिट्यूएंट है तो हम किस तरीके से नेम लिखेंगे, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में लूंगी कि अगर 2 डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो हमें किस तरीके से उसका नेम लिखना है। C2H5 और यहां आ जाएगा CH, CH2, CH3। ओके, चलो देखते हैं अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, मुझे 3 यहां पर क्या दिख रही है, साइड चेन दिख रही है। ये क्या है, तीनों साइड चेन। ओके, देन अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं इसकी लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करूंगी। लॉन्गेस्ट चेन मुझे ये दिख रही है, तो लॉन्गेस्ट चेन जैसे ही दिख जाती है मैं इसका सबसे पहले वर्ड रूट लिखूंगी। वर्ड रूट कैसे लिख सकती हूं मैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है इसीलिए मैं यहां आंसर लिख लेती हूँ। इसका आंसर क्या होगा, 5 है इसीलिए मैं लिखूंगी पेंट। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, अब आप एक क्वेश्चन और माइंड में आ सकता है आपके कि मैम यहाँ पर भी तो सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पे, तो हमने इसको प्रेफरेंस क्यों दिया है, हमने प्रेफरेंस इसको इसीलिए दिया क्योंकि 2 ग्रुप्स अटैच्ड है। ओके, सो यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैं वर्ड यूज करूंगी पेंटेन। प्राइमरी सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो हमें नहीं लिखना है। अब चलो इधर आ जाओ। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हमने, पेंटेन लिखा था। ओके, सो यहाँ पर 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, कौन कौन से पोजीशन पे, सेकेंड, और ऊपर और नीचे है इसीलिए ये मैं 2,2 लिखूंगी। ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे रखना है तो हम कैसे लिखेंगे, वही उसी को रिपीट करेंगे। कॉमा कौन से पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो 4th लिख दिया। अब ये देखो 1 2 3 है इसीलिए मैं यूज करूंगी वर्ड एज अ ट्राई। क्या यूज करूंगी, ट्राई। अगर 1 के लिए हम यूज नहीं करते, अगर डाई किसके लिए यूज करते हैं, 2, ट्राई किसके लिए यूज करते हैं, 3,
टेट्रा किसके लिए यूज करते हैं? 4 के लिए। तो 2,2,4 ट्राई कौन सा ग्रुप है ये? मिथाइल, मिथाइल पेंटेन, ये हो गया है इसका नाम। चलो अभी इसका देख लेते हैं। यहाँ पर भी ये लॉन्गेस्ट चेन कौन सी दिख रही है हमें? ये जो है इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। तो हम वर्ड रूट जो है वो इजीली हम लिख सकते हैं। तो वर्ड रूट क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7, या फिर मैं इधर से भी काउंट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 है, इट मीन्स इसका नेम होना चाहिए हेप्टेन। एन क्यों आया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और सेकंड पोजीशन पे कौन है? यहाँ पर चाहे तो आप नंबरिंग पहले ही लिख लो ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6 7। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? मिथाइल ग्रुप है। और फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? इथाइल ग्रुप है। मिथाइल और इथाइल में से पहले कौन आता है? इथाइल। तो मैं इसका नेम कैसे लिखूंगी? 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, और ये हो गया है इसका करेक्ट नेम। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, सो यहाँ पर हमने जो नॉमेनक्लेचर स्टडी किया है वो है एल्केन्स का। चलो अब हम नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे एल्कीन्स का और एल्काइन्स का। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ एल्कीन्स से। तो यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे अगर ये एग्जाम्पल है CH3CH डबल बॉन्ड CH3 2, क्योंकि हमें वैलेंसी तो कंप्लीट करना ही रहता है। अगर मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें एक चीज याद रखनी रहती है हमें कि हमें नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड क्लोज हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड क्लोज हो। तो वो हम रूल, फर्स्ट रूल यहाँ लिख लेते हैं। कौन सा रूल है वो? वहां पर काउंटिंग जो है हमारी, काउंटिंग और हम कहेंगे स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर हम कहेंगे दे शुड गेट लोएस्ट नंबर। उनको कौन सा नंबर मिलना चाहिए? लोएस्ट नंबर। तो अभी अगर मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ तो देखो 1 2 नंबर आता, बट यहाँ फर्स्ट पोजीशन थे। तो वर्ड रूट क्या कहता है हमारा? वर्ड रूट ये कहता है कि 1 2 3। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रोप। आ रहा है समझ में? ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो प्रोप। उसके बाद में हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सफिक्स। क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम इन यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डैश दे के लिखूंगी कौन से पोजीशन है उसकी। तो ये आ जाएगा 1 इन, और यहाँ पर और कोई ग्रुप्स अटैच्ड नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट नाम होना चाहिए प्रोप टू इन। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो हम देखते हैं इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH3। ओके, चलो देखो अब इस एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले तो हमारी नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरीके से करना है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो मैं अगर इधर से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4, तो 2 नंबर आ गया है इस डबल बॉन्ड को। तो अभी 4 है, इसीलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी ब्यूट डैश। डबल बॉन्ड है कौन से पोजीशन पे? सेकेंड। ब्यूट 2 इन, और सेकेंड पोजीशन पे एक साइड चेन भी है, और वो साइड चेन है CH3, और इसीलिए इस साइड चेन की पोजीशन क्या है? सेकेंड। तो मैं यहां पर लिखूंगी 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो इस तरीके से हम जब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखे तो तब हमें उसकी पोजीशन लिखना बहुत जरूरी है। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर साथ में अभी हमने कहा कि हम पोजीशन लिख सकते हैं, और सिमिलरली हम एक एग्जाम्पल देखेंगे अल्काइंस का भी। अल्काइंस के एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH हो, अब इसका नेम मैं कैसे लिखूंगी? देखो ध्यान से। सबसे पहले तो मैं इसके बॉन्ड लिखूंगी 1 2 3। तो ये 3 बॉन्ड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोप डैश। जैसे मैंने कहा था कि इसमें क्या होना चाहिए? पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। और ये क्या हो गया? YNE आइन,
ओके, और यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 आइन। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट हो। तो यहाँ पर CH3 CH C2H5, अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ये क्या हो गया है C2H5, देन CH2 CH2, या फिर हम सिंपली CH3 ही ले लेते हैं, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जब आप इसको देखोगे तो इसमें क्या है, देखो इस पोजीशन से 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो हम सबसे पहले तो वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट में कितना है 6 है, तो ये क्या होना चाहिए हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर फिफ्थ पोजीशन पे आ जाएगा मिथाइल, सो 5 मिथाइल हेक्स 1 आइन। तो इस तरीके से जो है हम एल्कीन और एल्काइंस का स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और माइंड में आता है, और वो ये है कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर साथ में हो तो क्या करें। तो अब मैंने क्या किया, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को साथ में ले लिया है, ठीक है, यहां पर इस तरीके से मैंने इसको साथ में ले लिया। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। सो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में रहते हैं तो हमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, तो हमें उसको प्रेफरेंस देना चाहिए विच विल गेट लोएस्ट पोजीशन। तो हम यहां लिख लेते हैं व्हेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, when double and triple bond present, preference should given to lowest position, preference should given to the lowest position। किस तरीके से lowest position, चलो देखो यहां से देखते हैं। पहले इसको नंबर दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, और मैं अगर उधर से नंबरिंग देने जाती हूं तो 1 2 3 4 5 6। सो यहां पर जब हम प्रेफरेंस दे रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ डबल बॉन्ड को कौन सी प्रेफरेंस मिल रही है 2, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा प्रेफरेंस मिल रहा है 1। तो इसीलिए जो है दिस वन वुड बी रॉन्ग एंड दिस विल बी करेक्ट। तो इसीलिए मैं ये नीचे वाला प्रेफरेंस नहीं लिखूंगी, और यहां पर सीधे सीधे आ जाएगा। इसका नेम कैसे लिखना है, देखो इसका नेम जो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो वर्ड रूट लिखो, कितना है 6 है, तो कितना हो गया हेक्स, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब हेक्स हो गया, कौन से, अब देखो यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे इन है, तो मैं इन पहले लिखूंगी, उसके बाद में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। ये हमने रूल कौन सा फॉलो किया है, ये हमने किया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, चलो एक और सिमिलर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है अगर सेम पोजीशन पे रहा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे रहा अगर है, तो हमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। ओके, क्या है हमारा क्वेश्चन, हम ये कह रहे हैं कि इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, क्या लिख रहे हैं हम, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ऑन द सेम पोजीशन देन डबल बॉन्ड गेट प्रेफरेंस। किसको प्रेफरेंस मिलता है, डबल बॉन्ड को मिलता है प्रेफरेंस। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे मिलता है डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस। यहां पर मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम है। इधर से भी मैं करती हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7,
7 कार्बन एटम है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और हमारा रूल ये कहता है कि हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। तो इट मीन्स ये ऊपर वाला जो चेन है ये अभी हम नहीं लिखेंगे, हम इसको प्रेफरेंस देंगे। तो वर्ड रूट कौन सा है हमारा, वर्ड रूट कौन सा है, 7 है, इट मीन्स वर्ड रूट है हमारा हेट। अब देखो सेकंड पोजीशन पे कौन है, इन, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इन, और फिफ्थ पोजीशन पे है आइन, तो हम लिखेंगे फिफ्थ आइन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व these questions. So students, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी वीडियो जरूर है, बट अगर आप ध्यान से समझ के करोगे तो आपको अल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और एक और चीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल अगर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। मैं हमेशा जब भी कोई वीडियो बनाऊंगी उस वीडियो के नीचे उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डेफिनेटली दूंगी, बट आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना है कि आपको वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए या नहीं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।